बस 350 विच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। इसकी वाली भी सीट हमने एक्स्ट्रा लेग रूम वाली बुक कर ली थी। भाई पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी। पहले बर्गर खाते हैं। भाई ऑलरेडी रेडी भी हो गया मैं एंड नेट 39 मिनट्स में, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। एंड हर जगह हमने कचरा से ही मचा दिया है, ज़्यादा भी नहीं मचाया वैसे तो। एंड भाई फटाफट लगेज लेके और भाई निकलते हैं, बिकॉज मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हूँ। सब मेरा वेट कर रहे हैं रिसेप्शन पे। एक तो है अभी 6th फ्लोर पे ना रूम, तो टाइम लगता है थोड़ा सा, लिफ्ट भी स्लो है। और भाई आंखें चिपक रही हैं, आंखों में ना जलन हो रही है इस टाइम, बिकॉज नींद तो 2 दिन से पूरी हुई है नहीं। और रात को भी 1-1:30 बजे तक हम बात कर रहे थे, और उसके बाद फटाक से सुबह 5 बजे बज गया, 4:45 बजे बज गया अलार्म। तो इन एनी केस उठना तो था ही, चीज़ों को मना कर नहीं सकते। अगर मैं अकेला होता मैं तो भाई थोड़ा डिले कर लेता चाहे तो। वैसे हाई तक राजकोट हमेशा इवेंटफुल गया है। लाइक वो ब्रेकफास्ट अभी लगा नहीं है, बट हमारे पास ये आ चुका है। प्लस वी गॉट सम केक्स। है दम, बहुत दम है। पक्का बहुत सॉफ्ट है। दम है। इस बार ही राजकोट का ना एक्सपीरियंस फिर भी बेटर है, बिकॉज एयरपोर्ट चेंज हो गया है। नहीं तो लास्ट टाइम तो वो छोटा सा एयरपोर्ट था ना, और इतना गलत सीन हुआ था कि लास्ट फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। फिर आई हैड टू रन ऑल द वे टू अहमदाबाद, और वहाँ से दूसरी फ़्लाइट बुक करनी पड़ी थी। तो इस बारी नया एयरपोर्ट होने से ना फिर भी बेटर एक्सपीरियंस था। आई वॉन्ट से बेस्ट ऑफ ऑल, बट या बेटर। अर्ली मॉर्निंग माचा। मॉर्निंग तो हमने करी थी दूध एंड कॉर्नफ्लेक्स से, प्लस द केक। क्या कह रहे हो? नाम एक पे श्रेय लिख दो और एक पे नवनीत। हेज़लनट माचा है बहुत बढ़िया यार, इसकी स्टारबक्स की मज़ा आ गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है स्टारबक्स की स्पेशली, और मीठा भी नहीं है। जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था ना मैंगो माचा वाला THF का, भाई वो रद्दी था बिल्कुल। इसमें कम से कम जितनी क्वांटिटी का ग्लास है ना, उतनी क्वांटिटी है भी सही। फाइनली भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम राजकोट। राजकोट से बॉम्बे एंड देन बॉम्बे से दिल्ली। डर पता है किस बात का है कि बॉम्बे से जो चेंजिंग फ़्लाइट है ना, कनेक्टिंग फ़्लाइट दिल्ली की, उसमें खाली 45 मिनट्स का गैप है। तो वो एक चैलेंज है। अगर ये फ़्लाइट ज़रा सी भी लेट हो गई ना तो काम हो जाएगा ख़राब। गुड मॉर्निंग। पहले आने का बेनिफिट यही है, सामान रख लिया। नहीं तो भाई मैंने तो एक्सेल सीट बुक करी थी जान के कि भाई लेग रूम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा इंडिगो में तो थकान हो जाती है। तो अब इसके ऊपर तो कुछ मिलना ही नहीं था, स्टोरेज तो मैंने पीछे कर दिया। अब आराम से पैर लंबे करके आराम से बैठो। और हमने अपना जो खाने का टेक अवे था उस पर भी बेल्ट लगा दिया ताकि ये आगे ना निकल जाए। पैनिक टाइम स्टार्ट्स। उधर से लोडिंग, उधर से बोर्डिंग शुरू होने वाली है। एंड इधर अभी तक पार्क ही नहीं हुआ है, प्लेन लैंड हो चुका है बट पार्क ही नहीं हुआ है। चलो भाई, दिस इज़ द एयरपोर्ट लुक। सामान ही सामान, सामान ही सामान, विदाउट चेक इन लगेज, सब केबिन में। एंड भाई अब वॉकिंग टूवर्ड्स द फ्लाइट टू दिल्ली। अब ये देखना पड़ेगा गेट कौन सा है। भाई लग गए 51 है गेट नंबर, और अभी मैं 42 की तरफ चला गया था। और गेट नंबर अभी मैंने बोर्ड से चेक करा, बिकॉज मेरे वेब चेक इन पे गेट नंबर ही नहीं था, और अब मेरे को भागते भागते जाना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैवलेटर्स भी ढंग के नहीं हैं जो इस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो और टाइम हो चुका है 10:51। 10-15 मिनट में बोर्डिंग बंद होने वाली है, और जब तक मेरे को इन एनी केस पहुँचना पड़ेगा। फाइनली आई मेड इट 10:57। भाई गेट नंबर इतना दूर था ना
कम से कम 1 किलोमीटर होगा भाई, भागते भागते ना ट्रैवलेटर चल रहा है ना कुछ, आफत ही हो गई। फाइनली भाई नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड कर ली है एंड मेरा जो लगेज था केबिन वाला वो भी चेक इन में चला गया, बिकॉज मेरे पास 2 हैंड बैग्स, एक हैंड बैग हो गया था लैपटॉप बैग और एक हो गया था केबिन लगेज, तो उन्होंने एक मूव कर दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। एंड बॉम्बे इज़ वेरी हॉट इस टाइम पर ना, एंड एक्सपेक्टेड अराइवल इज़ 1:45, लेट्स सी हाउ इट गोज़, बिकॉज पिछली फ़्लाइट ने तो डिले कर ही दिया था। इसकी वाली भी सीट हमने एक्स्ट्रा लेग रूम वाली बुक कर ली थी ऑलरेडी, बिकॉज भाई वो वाली तो जैसे पहले बताया था बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाती है। एयर इंडिया का नया प्लेन है, कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, बिल्कुल न्यू वाली फील आ रही है। So this is the Airbus 350 which is the most advanced aircraft in the world, and ये एयर इंडिया के पास 2023 में आए हैं एंड भाई बहुत अमेजिंग है ये। क्या दोनों प्लेन की रेस लग रही है क्या? दोनों पैरेलल चल रहे हैं। विस्तारा इज नाउ आउटडेटेड। फ्लाइट से डिबोर्ड कर लिया है एंड अब वेट कर रहे हैं लगेज का। लगेज वैसे तो था अपना केबिन, बट इन्होंने एंड में चेक इन में डाल दिया, जो कि मुझे लग ही रहा था कि मेरे पास बैग भी था और एक मेरे पास छोटा कैरी बैग था खाने का। अब उसके चक्कर में डिले हो रहा है, जो भी हो रहा है, नहीं तो अभी तक हम निकल के बैठ चुके होते गाड़ी में। और अभी मेरा ना सिर में दर्द हो रही है क्योंकि कोई ढंग का खाया नहीं। जो ये पनीर सैंडविच लिया था इंडिगो का, भाई फ्लॉप। उस दिन आते हुए मेरी मील में इंक्लूडेड था, वो इतना ज़बरदस्त था जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और आज इतना गंदा टेस्ट था। पहले तो मुझे ऑर्डर करते हुए लग ही रहा था कि टेस्ट कंसिस्टेंट होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। चलो भाई, गाड़ी भी आ गई है अपनी लेने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज़्यादा लू चल रही है भाई। इट फील्स गुड टू बी बैक होम। दिल्ली लैंड करके ना इतना घर घर जैसी फीलिंग आ रही है ना, और खाना भी अब अपने जैसा मिलेगा भाई वहाँ। सही बता रहा हूँ, गुजरात में खाने की बहुत दिक्कत है, हर चीज़ मीठी होती है, हर चीज़ मीठी। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। एंड गुड आफ्टरनून हो रही है दिल्ली लैंड करने के बाद, और अभी ये देखो निकलने का टाइम बढ़िया है। आज फ्राइडे का दिन है और टाइम भी ऐसे 2:30 बज रहे हैं, तो अभी ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। अभी जहाँ हमारी लोकेशन है उसके लिए खाली 9 किलोमीटर्स के लिए दिखा रहा है 26 मिनट्स। भूख लगी थी तो स्टूडेंट एट एलियन काइंड। कैश how much? Why? There's a company policy. Only you can. ओके भाई, पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी। पहले बर्गर खाते हैं एंड दिस इज़ मैंगो एंड स्टिकी राइस की डिज़र्ट, और एक मंगाई हमने यूरोपा ब्लूम, दैट इज़ मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। एंड ये ना बिल्कुल अपनी जो उसने पिक्चर जोमेटो वाले मेन्यू पे थी, सेम वही आई है बन के। वॉट अ स्लोगन। ये देखना सॉस कितनी है, और अब मैं इसके अंदर ये कैसे डालूँ। सो दिस प्लेस इज़ वायरल बिकॉज ऑफ द नो स्पिल बन, ये साइड से सील करा हुआ है। भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस तो एलियन काइंड का बर्गर तो बिल्कुल ओके एवरेज ही था। उसका जो बन था ना वो ड्राइड अप था, मज़ा नहीं आया मेरे को उसमें। बट जो मैंने उसकी यूरोपा ब्लूम आया, यूरोपा ब्लूम जो भी मैंने स्मूदी ली थी ना मैंगो स्ट्रॉबेरी वाली, वो भाई नेक्स्ट लेवल अमेजिंग थी, सुपर्ब थी वो। एंड वेटिंग ऑब्वियसली थी अभी भी,
अंदर वहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं थी। पता नहीं भाई क्या चल रहा था, बट क्या नहीं, बट मैंने सबके हाथों में देखा भाई स्मूदीज़ ही स्मूदीज़ स्मूदीज़ ही स्मूदीज़, एंड सही बता रहा हूँ स्मूदी नेक्स्ट लेवल बढ़िया थी। सो आई वुड डेफिनेटली recommend this place for smoothies and juices। इस मेरठ पहुंच चुके हैं एंड भैया को हमने रास्ते में छोड़ दिया, वो घर चले गए एंड हमें मिल गई आते ही गाड़ी चलाने को। भाई 3 दिन बाद गाड़ी चलाने को मिली है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना। गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़ के सारी थकान वकान निकल जाती है एकदम भाई। गाड़ी चलाने का भी अलग मजा है, और उससे कोई मतलब नहीं है कि हाईवे चला रहे हैं या लोकल में चला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में होना चाहिए। कल भी जब जिस टाइम पे वहाँ दीव से निकल के राजकोट जा रहे थे ना, उस टाइम भी मैं वो ऐसे गाड़ी चला रहा था, मेरा मन कर रहा था भैया आप साइड बैठो मैं चला देता हूँ, बट फिर मैंने कहा छोड़ो, लेट इट बी। थोड़ा बैठ के अपना मेरे को फ़ोन करने दे, तो मैंने कहा वो निपटाते हैं काम। एंड यहाँ से घर हार्डली रह गया है 7 to 8 मिनट्स का, और अब मैं ना जाके रेस्ट करूँगा क्योंकि मेरी आंखें भरी पड़ी हैं नींद से, और टाइमिंग्स पे उठ गए, तो इस चक्कर में थकान ज़्यादा हो रही है, फटीग ज़्यादा फील हो रहा है इस टाइम पे। आज रात को सब ओके हो जाएगा। ऑल टुगेदर ना ये वाला ट्रिप मैं कई दिनों से मतलब सोच रहा था यार दोबारा सोमनाथ जी जाते हैं, बिकॉज मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, ये जो यूट्यूब वाली जर्नी है ना, स्टार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस ओनली। वहीं का पहला व्लॉग डाला था मैंने, और जब अब इतने सब्सक्राइबर्स हो ही गए थे, भगवान ने अपने आप बुला लिया, और मेरा 2-3 महीने से ऐसा होता है यार बस हो आऊँ कहीं, वहाँ चले जाऊँ किसी ज्योतिर्लिंग पे, और सोमनाथ जी का ही बुलावा आ गया दोबारा। एंड जब मेरे को मतलब जीजू का फ़ोन आया ना कि भाई चल रहे हैं, मैंने सोचने में शायद ज़्यादा देर नहीं लगाई, घर पे बस एक बारी बात करी एंड आई वाज लाइक चलो। और ये उनका प्लान तो 2 महीने पहले हो चुका था ऑलरेडी, उनके पूरे ग्रुप का प्लान। जब मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं है अभी नहीं हो पाएगा, बट एकदम ऑल टुगेदर दुनिया ही पलट गई, ख्याल ही पलट गए भाई पूरे के पूरे। खैर जो भी होता है, जैसा भी होता है, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है, एंड आई बिलीव इन दैट फॉर सम पॉइंट्स, मतलब स्पेशली ये वाली बात के लिए तो यस। तो बस अब चलते हैं घर की ओर सीधा, एंड थोड़ा सा रिलैक्स करके ना भाई काम करते हैं। तो मेरे को ना 2-4 काम है जो पेंडिंग मेरे को निपटाने हैं, तो वो निपटा के आज कोशिश करेंगे कि टाइमली सो जाएं।